गैंगस्टर विकास दुबे केस में चौबेपुर के एसओ विनय तिवारी और बीट प्रभारी के शर्मा गिरफ्तार। एडीजी की चेतावनी, पछताएंगे पुलिस के हत्यारे। पुलिस वालों के हत्यारे विकास दुबे के करीबी का एनकाउंटर। हमीरपुर में अमर दुबे को पुलिस ने मार गिराया। फरीदाबाद में भी दबिश, पुलिस ने विकास दुबे के एक साथी सहित 3 लोगों को पकड़ा। पुलिस से लूटी गई पिस्टल बरामद। कानपुर में विकास दुबे का एक और सहयोगी शामू वाजपेयी मुठभेड़ में घायल। मां ने कहा 3 तारीख को ही पूछताछ के लिए ले गई थी पुलिस। विकास दुबे को लेकर पुलिस के हाथ खाली, 5 लाख का इनाम घोषित। तलाश में कई जगहों पर ताबड़तोड़ छापेमारी। विवादों में फंसे तत्कालीन एसएसपी अनंत देव का एसटीआरएफ में ट्रांसफर। चौबेपुर थाने के साथ पुलिस वाले भी लाइन हाजिर। विकास दुबे के लखनऊ वाले घर में एलडीए ने चस्पा किया नोटिस। मकान के नक्शे की कॉपी कार्यालय में उपलब्ध कराने के लिए आदेश। समाजवादी पार्टी के आजीवन सदस्य है विकास दुबे की पत्नी ऋचा दुबे। 2015 में अधिकृत प्रत्याशी के लिए भरा था फॉर्म। विकास दुबे के साथ पत्नी भी फरार। चंदौली में पुलिस ने चिपकाए दोनों के पोस्टर। दिल्ली के कुछ वकीलों से विकास दुबे ने फोन पर किया संपर्क। कोर्ट में सरेंडर के बारे में ली जानकारी। विकास दुबे का साथी प्रभात कोरोना पॉजिटिव। प्रभात को कोर्ट ने आज ही ट्रांजिट रिमांड पर भेजा था। बाकी 2 साथी न्यायिक हिरासत में हैं। विकास दुबे की तलाश में यूपी मध्य प्रदेश बॉर्डर पर सख्ती। मिर्जापुर पुलिस चला रही है चेकिंग अभियान। विकास दुबे के हरियाणा में छिपे होने की खबर के बाद हरियाणा पुलिस अलर्ट। बागपत में चेकिंग। यूपी से सटी राजस्थान सीमा पर भी सख्ती। भरतपुर में पुलिस अलर्ट पर। बुलेट प्रूफ जैकेट और हथियारों से लैस रहने के निर्देश। विकास दुबे को लेकर संजय सिंह ने कहा पुलिस और माफिया के गठजोड़ का बड़ा मामला, जल्द कार्रवाई करे सरकार। भारत की सख्ती के बाद चीन ने फिर पीछे खींचे पांव। सूत्रों के मुताबिक गलवान में पीपी-15 से भी पीछे हटी दोनों देशों की सेना। पीपी-15 से 2 किलोमीटर पीछे हटे हैं चीनी सैनिक। गलवान नदी के किनारे ली गई हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट इमेज से हुई तस्दीक। गलवान के बाद अब पैंगोंग सो के फिंगर 4 इलाके में भी चीन ने घटाए सैनिक। कल तक गोगरा में भी 2 किलोमीटर तक पीछे जा सकती है चीनी सेना। दुनिया में अपना कच्चा चिट्ठा खुलने से डरा चीन। एफबीआई का बयान, अपने लोगों को डरा धमकाकर विदेश से वापस बुलाने की साजिश। कश्मीर में पाकिस्तानी सेना की हिमाकत को मुंहतोड़ जवाब। मेंढर सेक्टर की फायरिंग गोलीबारी में 1 महिला की मौत, 2 और घायल। राजीव गांधी फाउंडेशन, राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट, इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट की होगी जांच। गृह मंत्रालय का आदेश। इनकम टैक्स कानून के उल्लंघन का आरोप। गृह मंत्रालय ने बनाई कमेटी। ईडी के डायरेक्टर की देखरेख में होगी जांच। जांच के आदेश पर रणदीप सुरजेवाला का ट्वीट, मोदी सरकार की इन तिकड़मों से डरने वाली नहीं है कांग्रेस। राहुल गांधी ने भी किया ट्वीट वॉर। लिखे, मोदी जी समझते हैं दुनिया उनके जैसी है, जो सच्चाई के लिए लड़ते हैं उन्हें डराया नहीं जा सकता। अधीर रंजन चौधरी ने कहा आरएसएस से जुड़े ट्रस्ट की भी जांच कराए मोदी सरकार। सौराष्ट्र में लगातार 2 दिन आफत की बारिश। घरों में घुसा बाढ़ का पानी, सामान राशन सब बर्बाद। द्वारका में सड़कों पर कमर के ऊपर तक पानी में चलने को लोग मजबूर। कारोबारी बेहाल, बाढ़ की भेंट चढ़ा मार। पोरबंदर के राणावाव में खेतों में भरा पानी। एनडीआरएफ ने खेतों में रह रहे 4 लोगों को सुरक्षित निकाला। जामनगर और द्वारका में और बढ़ सकती है मुश्किलें। मौसम विभाग ने 24 घंटे में भारी बारिश की चेतावनी दी है। मुंबई के कई इलाकों में आंधी के साथ मूसलाधार बारिश। कई जगह पेड़ टूटे, 1 शख्स की मौत, 2 घायल। नासिक में भारी बारिश की वजह से दीवार ढही, 2 घायल। यूपी में मूसलाधार बारिश से हालात बिगड़े। सरयू घाघरा नदी में उफान, आसपास के गांव में बाढ़ का खतरा। हिमाचल प्रदेश में कई जगहों पर 24 घंटे में मूसलाधार भारी बारिश। शिमला, सोलन भूस्खलन की आशंका। असम के गोवालपाड़ा जिले में 39 गांवों में घुसा बाढ़ का पानी। 3600 हेक्टेयर फसल बर्बाद। पहाड़ों पर बारिश की वजह से बढ़ा नदियों का जलस्तर। चंपावत में शारदा बराज ओवरफ्लो। भारत में 7.5 लाख के करीब पहुंचा कोरोना मरीजों का आंकड़ा। 24 घंटे में 22,000 से ज्यादा नए केस। कोरोना से अब तक 20,000 से ज्यादा लोग गंवा चुके हैं जान। 24 घंटे में 482 मरीजों की मौत। महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों की संख्या 2,17,000 से ज्यादा। 9,250 मरीजों की मौत। तमिलनाडु में 1,18,000 से ज्यादा मरीज। 1,600 से ज्यादा मरीजों की मौत। दिल्ली में संक्रमितों का आंकड़ा 1 लाख के पार। 31 से ज्यादा गंवा चुके हैं जान। गुजरात में 37,000 से ज्यादा कोरोना मरीज। करीब 2,000 संक्रमितों की मौत। उत्तर प्रदेश में संक्रमितों की संख्या 29,000 के पार। 827 मरीजों की मौत। तेलंगाना में अब तक 27,000 से ज्यादा मरीजों की पुष्टि। 313 की गई जान। पश्चिम बंगाल में संक्रमितों की संख्या 23,000 के पार। 800 से ज्यादा मौत। राजस्थान में 21,000 से ज्यादा वायरस की चपेट में। 472 मरीजों की हो चुकी है मौत।
दिल्ली में डेथ रेट कम करने की प्लानिंग। सीएम केजरीवाल ने कोरोना से 2 हफ्ते में कई मौतों के कारणों पर मांगी है विस्तृत रिपोर्ट। कॉमनवेल्थ गेम्स विलेज में बनाए गए कोविड केयर सेंटर में मरीजों का इलाज शुरू। हर बेड पर 24 घंटे सीसीटीवी से होगी मॉनिटरिंग। एम्स में लापरवाही का बड़ा मामला। कोरोना संक्रमित 2 महिलाओं की मौत के बाद शवों की अदला बदली। दिल्ली के यमुना खादर इलाके में 10 साल की लड़की को गाड़ी ने कुचला। शव को नाले में फेंककर ड्राइवर ही हो गया फरार। दिल्ली के टिकरी बॉर्डर पर 2 शराब तस्कर गिरफ्तार। शरीर पर टेप से बांध रखी थी शराब की बॉटल्स, कचरे में भी छुपाया। चित्रकूट पर आज तक के ऑपरेशन नरकलोक की खबर का असर तेज। राष्ट्रीय बाल आयोग ने डीएम को दिए एफआईआर दर्ज करने के आदेश। 6 अफसरों की बनी है जांच समिति। यूपी में ऑपरेशन क्लीन शुरू। सरकार ने बनाई टॉप मोस्ट वांटेड क्रिमिनल्स की नई सूची। राज्यसभा सांसद चंद्रपाल सिंह यादव सहित सपा के करीब 25 नेताओं कार्यकर्ताओं के खिलाफ केस दर्ज। एसएसपी दफ्तर पर बिना परमिशन दिया था धरना। फतेहपुर के जिला अस्पताल के गेट पर महिला ने बच्चे को जन्म दिया। डिलीवरी की सूचना मिलते ही अस्पताल में हड़कंप। बाराबंकी में बेसिक शिक्षा अधिकारी और 20 पुलिसकर्मी कोरोना संक्रमित। विकास भवन और एसपी दफ्तर 48 घंटे के लिए सील। बाराबंकी के 2 बैग में मिली महिला की कटी हुई लाश। शिनाख्त में जुटी पुलिस। हापुड़ में अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह के बदमाशों को पकड़ा गया। 9 मोटरसाइकिल, 2 तमंचे, 2 चाकू बरामद। बलिया में एक पीसीएस अधिकारी ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। सुसाइड नोट में कुछ लोगों पर धोखे से फंसाए जाने का आरोप। यूपी में सरकारी कर्मचारी भी नहीं सुरक्षित। रायबरेली में महिला बीडीओ के घर में घुसकर दबंगों ने तोड़फोड़ की। मारपीट और छेड़छाड़ का भी आरोप। मेरठ में दबंगई की एक और तस्वीर। दोनों हाथों में तमंचा लेकर छत पर घंटों डांस करता रहा युवक। बैंक के गार्ड को मारी गोली। ग्रेटर नोएडा में बदमाशों के साथ पुलिस का एनकाउंटर। 25,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार। पहाड़ों पर हो रही बारिश की वजह से बढ़ा गंगा का जलस्तर। वाराणसी में गंगा घाट के मंदिरों तक पहुंचा नदी का पानी। सहारनपुर में 25,000 का इनामी बदमाश रकमा उर्फ रकमुद्दीन गिरफ्तार। एटीएम चोरी के मामले में पुलिस की बड़ी सफलता। पूर्वी दिल्ली के प्रीत विहार इलाके में अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर। बिना नोटिस के कार्रवाई का आरोप। गीता कॉलोनी इलाके के एक सामुदायिक भवन में तैयार किया गया 50 बेड का आइसोलेशन वार्ड। मेयर ने लिया साफ सफाई का जायजा। गौतम बुद्ध नगर में कुख्यात अपराधियों और महिला माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई। सुमित भाटी की संपत्ति कुर्क। दिल्ली के वेलकम इलाके में अज्ञात हमलावरों ने की 55 साल के शख्स की हत्या। गोदाम में करते वक्त की गई ताबड़तोड़ फायरिंग। भोपाल के पीपल्स अस्पताल में लापरवाही से कोरोना मरीज की मौत पर जांच के आदेश। अस्पताल का आईसीयू सील होने से गई जान। मोतिहारी में आरजेडी की अति पिछड़ा वर्ग की बैठक में उड़ी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। लोगों के चेहरों पर नजर नहीं आए मास्क। पश्चिम बर्धमान में तृणमूल कांग्रेस का प्रदर्शन। पेट्रोल डीजल की बढ़ी कीमतों के खिलाफ अपने आवास के सामने धरने पर बैठे मेयर और जिलाध्यक्ष। बिहार में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 100 के पार। 24 घंटे में 5 मरीजों की मौत। गया के डेप्यूटी मेयर ने आइसोलेशन से लौटने के बाद उड़ाई कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां। गाजे बाजे के साथ स्वागत कराया। मोतिहारी में घर घर घूमकर लोगों को मास्क पहनने की हिदायत दे रहे हैं एसपी और डीएम। नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई। कोरोना की चपेट में झारखंड के पेयजल मंत्री मिथिलेश ठाकुर। विधायक मथुरा महतो को भी कोरोना। छत्तीसगढ़ के कोंडागांव में महतारी एक्सप्रेस एम्बुलेंस के कर्मचारी ने पेश की मिसाल। डोला बनाकर एक गर्भवती महिला को पहुंचाया अस्पताल। फरीदाबाद में शुरू होगा हरियाणा का पहला प्लाज्मा बैंक। सीएम मनोहर लाल खट्टर ने ट्वीट कर जानकारी। रोपड़ में होटल मैनेजर ने छत से कूदकर दी जान। हिमाचल से कल ही गांव लौटा था 35 साल का युवक। फतेहाबाद में बदमाशों ने पुलिस को ही लूटने की कोशिश की। 3 आरोपी गिरफ्तार, हथियार बरामद। मोदी नगर बखरवाग हादसे के पीड़ितों से मिलने पहुंचे भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर उर्फ रावण। मृतकों के परिजनों के लिए सरकारी नौकरी की मांग की।